स्वप्न का एक मनोविज्ञान है। हमारे दो मन हैं, एक तो प्रकट मन है, एक अंतर मन है। हमारे दिनचर्या में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कह नहीं पाते हैं। वो हमारे अंतर मन में इकट्ठी होती रहती हैं और समय पाकर वो स्वप्न में निकलती हैं। तो संसार में आप आजीविका के लिए जो जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं कपट अधिक है और कुछ बातें आप मुख पर नहीं बोल पाते हैं, जिसके कारण वो आपके अंतर मनस में चली जाती हैं और स्वप्न में आती हैं। भजन भी अंतर मनस से होता है और कभी कभी भजन बाहरी मन से होता है, केवल क्रिया रूप में। भजन की तीन चार अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है क्रिया, जैसे माला जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जो भी कर रहे हैं, राधा राधा निताई गौर राधे श्याम, जो भी कर रहे हैं, क्रिया हो रही है। दूसरा होता है कि उसकी हमें आदत पड़ जाती है। दूसरा स्टेप, ये क्रिया जो है वो बार बार होती है। माला तो चल रही है, चिंतन चल रहा है कि वो 1.5 लाख रुपए का आज पेमेंट आना था, साला बदमाशी कर रहा है, पैसा दे नहीं रहा है, क्या किया जाए, उसको गर्म किया जाए। और ये सोचते सोचते उसकी स्कीम बनाते बनाते माला चल रही है, तो ये क्रिया है। इसका मतलब बाहरी मन से भजन हो रहा है और अंतर मन से वो 1.5 लाख रुपए वसूलने की स्कीम चल रही है। इसके बाद ये क्रिया होते हुए भी ये दूसरी सीढ़ी में पहुंच जाती है कि हमें आदत पड़ जाती है। हम रोज 8 बजे यदि माला करते हैं तो 8 बजते ही ऐसा लगता है यार माला लाओ, या जैसे हम नाश्ता करते हैं या हम चाय पीते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो दूसरा हो जाता है अनुशीलन। अनुशीलन और क्रिया करते 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 चित्त शुद्धि हो जाती है और अंतर मन से भजन होने लगता है। हमारे दिमाग में ये समझ आ जाता है कि भजन की जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो हम जप कर रहे हैं, वही साधन है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये पैसे बटोरना, ये बच्चों को पालना पोसना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये तो सहज में हो जाए, नहीं तो होता रहेगा। हमें भजन के लिए मिला है ये शरीर, यही साधन है। यही जब दृढ़ बैठ जाता है तो वही भजन क्रिया, आदत, अनुशीलन और साधन, तीसरी स्थिति है साधन, साधन के रूप में होने लगता है। अब जब साधन के लिए आप साधन के रूप में आप भजन करने लगते हैं, तब वो साधन आपको भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है, चित्त शुद्धि हो जाती है और आप विशुद्ध भजन में लग जाते हैं। उसे कहते हैं भजन। हम जो भजन करते हैं वो पता नहीं भजन तो है ही नहीं, मेरा तो कम से कम नहीं है पक्का, मुझे तो क्योंकि पता है विषयों का। तो मैं जब आत्मनिरीक्षण करता हूँ तो अपने आप को बहुत पीछे, बहुत नीचे पाता हूँ। भजन, भजन से पहले होता है साधन, साधन, साधन की निर्णय अवस्था, उससे पहले होता है आदत, आदत से पहले होती है क्रिया। तो आप जो भी भजन करते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, मैं अनुमान से कह रहा हूँ कि वो सब क्रिया रूप में हो रहा है। उसमें आप मन नहीं लगा पा रहे हैं। आप कोशिश करें कि मन लगा के भजन करें और आपका भजन अंतर मनस से हो और बाहरी जो व्यापार है, व्यवहार है, उसको ऊपर ऊपर से करें। हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया। ज़्यादा व्यापार में, व्यवहार में, आजीविका में अपने आप को फंसाएं नहीं। फंसाएंगे भजन में तो भजन अंतर मनस में चला जाएगा, और फंसाएंगे व्यापार को तो व्यापार अंतर मनस में चला जाएगा। अब मन आपका शुद्ध रहे, उसके लिए आवश्यक है कि आपका संग शुद्ध रहे। आप शराब ना भी पिएं, लेकिन शराबियों के साथ ना बैठें। बैठना भी पड़े तो बहुत कम, कम से कम मतलब की बात। और भोजन शुद्ध, भोजन में चटपटा स्वाद अधिक मात्रा में खाना, होटलों का खाना, बाहर का खाना, ढाबे का खाना, अरे वो वहाँ की कचौड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, आज वही मंगाएंगे, और स्कूटर चला के 5 किलोमीटर से कचौड़ी लाई जा रही है और वो खाई जा रही है। इन सब से धीरे धीरे आप बचेंगे, क्योंकि मन की चंचलता भोजन की चंचल वस्तुओं पर निर्भर है।
चंचलता रजोगुण का परिवार का वस्तु है। यदि भोजन रजोगुणी होगा तो मन रजोगुणी होगा, भोजन सतोगुणी होगा तो मन सतोगुणी होगा, भोजन तमोगुणी होगा तो मन तमोगुणी होगा। इसलिए भोजन पर कंट्रोल करें। ऐसे ही संग, संग सतोगुणी होगा तो विचार सतोगुणी होंगे, संग रजोगुणी होगा तो विचार रजोगुणी होंगे, संग तमोगुणी होगा तो विचार हिंसक होंगे। तो इस सत्व रज तम इन तीनों पर थोड़ी सी विवेचना करें, आत्मनिरीक्षण करें, कोशिश करें। एकदम तो देखिए नहीं बच सकते हैं आप, हम लोग संसार में हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। टीवी पर है, टीवी ना देखें, न्यूज़पेपर ना पढ़ें, क्या फर्क पड़ रहा है आपको देश में किसका राज्य हो किसका ना हो, कौन चुनाव जीते कौन ना जीते, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन हम लोग रोज के अपने घंटे 2 घंटे चुनाव की चर्चा में और मोदी की चर्चा में निकाल देते हैं, जबकि हमारा जीवन भजन के लिए मिला है, उसके लिए हमारे पास 1 घंटे का समय नहीं होता। 24 में से लोगों के पास 1 घंटे का समय नहीं है भजन करने के लिए, जबकि 24 में से 8 घंटे भजन करना चाहिए। दो घंटे के 4 या 4 4 घंटे सुबह शाम उठ के, अरे रात को काट लीजिए अपने भजन के लिए, लेकिन वो हम नहीं करते हैं। वो करना चाहिए, आप भी प्रयास करें और धैर्य रखें। ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आपकी आयु 25-50 वर्ष होगी तो 50 साल से आप वैसे संस्कारों में जीते आए हैं। जाने पिछले कितने जन्मों से आप मनुष्य बने हैं कि पशु बने हैं कि पक्षी बने हैं, वो संस्कार हैं। तो उनको मिटाने में, एक ग्रेजुएट करने में 22 साल लगते हैं, तो चित्त शुद्धि करने में भी 10-20 साल लगते हैं। धैर्य से लगे रहिए, ठाकुर और राधा रानी आप पर कृपा करेंगी, गुरुजन आप पर कृपा करेंगे, आपका कल्याण होगा ही होगा। जय श्री राधे, जय निताई।